अस्सलाम वालेकुम जी। आज अहम खबर है और दो खबरें हैं मेरे पास मईशत के हवाले से। एक तो खबर ये है कि अपना ब्लूमबर्ग का एक तजिया आया है और ब्लूमबर्ग ने बताया है कि किस तरह पाकिस्तान को कतर से, सऊदी अरब से, चाइना से जो है वो माशी और माली सपोर्ट मिलेगी और उसके नतीजे के अंदर डॉलर को वो 185 की सतह पे ले आएंगे। डॉलर 185 का हो जाएगा, इस तवक्को का इजहार किया है ब्लूमबर्ग ने। ताहम उन्होंने मिफ्ता इस्माइल की इस बात से एग्री नहीं किया जो मिफ्ता इस्माइल ने प्री बजट सेमिनार इस्लामाबाद के अंदर हुआ और उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि हम जीडीपी को 6% पे लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने अगले 3 साल का टारगेट दिया है। फ़िलहाल तो जो एक्चुअल जीडीपी है जो कि इन्होंने मिसकैलकुलेट करके और उसके अंदर जो है वो गलत फिगर डाल के यानी कि फिगर फजिंग करके इन्होंने जिस तरह जीडीपी को शो किया है इस लेवल के ऊपर एक्चुअल कैलकुलेशन हुई तो इससे कम से कम 50-60 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ना है। जीडीपी हमारी जो रियल जीडीपी है वो 3000 अरब डॉलर से किसी भी 300 अरब डॉलर से सालाना से किसी भी सूरत में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब जीडीपी के अंदर बढ़ोतरी होती है तो वो एक सर्टन लेवल की रोज़गार जनरेट करती है, एक सर्टन लेवल के टैक्सेस जनरेट करती हैं। हम इतनी हाई शरह के ऊपर टैक्सेशन रख के भी अगर 6000 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे, 60,000 अरब रुपया इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है 60,000 अरब रुपये, वो 6,000 अरब रुपया, यार सॉरी 6,000 अरब रुपया इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, बल्कि इस मतलब 62-63 पे बात जाके रुक जाएगी, जबकि हमें चाहिए कि हम उसको 72-73 पे लेके जाएं। उसके लिए फिर स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे ना, एडवांस में टैक्स पकड़ना पड़ेगा जो कि नॉर्मली हुकूमतें कर दिया करती हैं, वरना आईएमएफ जो है वो फिर डंडा लेके आ जाएगा हमारे सर के ऊपर सवारी करने के लिए। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल जीडीपी उतना नहीं है जितना हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी 4% ग्रोथ आप कर पाएंगे जीडीपी की, ये उनकी प्रेडिक्शन है या उनका एनालिसिस है या उनका तजिया है, जबकि मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हम तो 6% पे लेके जाएंगे इसको। अब पता नहीं वो आईएमएफ को सुनाने के लिए कह रहे हों क्योंकि उनके साथ को बेहतर नेगोशिएट कर सकें। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। लेकिन तमाम हमारे दोस्त जो हैं, अहबाब जो हैं, वो हमसे इसलिए भी नाराज़ हैं कि हमें जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कोरोना के तहत अमाउंट्स दी थी, 2 अदद अमाउंट्स उन्होंने दी थी और ये तकरीबन कुछ 4.5 अरब डॉलर बनता था। इस 4.5 अरब डॉलर को हॉस्पिटल बनाने, मरीज़ों की ट्रीटमेंट करने या किसी और काम में लगाने की बजाय हुकूमत ने बड़े बड़े खरबोपति जो सनतकार थे उनको कहा कि भाई आप 3% शरह सूद के ऊपर हमसे कर्ज ले लें, जबकि असल शरह सूद 13 या 14% था। अब 3% के ऊपर हमसे कर्ज लें और अपने मुलाजमीन की सैलरियां दे दें, अपना जो आपका सैलरी रोल है। उसके अलावा दुकानदारों को और बहुत से छोटे सनतकारों के बिल जो थे वो आधे आए थे, अगर आपको याद हो। ये सारा पैसा उन्होंने इसके अंदर झोंक दिया और साथ में हमें ये बताया इस पैसे की बदौलत कि हमने करंट अकाउंट खसारा कम कर लिया है। अब आईएमएफ भी इस वजह से नाराज़ है। वो कहते हैं कि बाहर से आप पैसे लेके जाते हैं कि आपने अपने गरीबों को की हालत बेहतर करनी है और जाके आप हवाले कर देते हैं खरबोपति जो तबका अशराफिया है उसके लिए, और वो मज़ीद पैसे बनाता है उससे, यानी कि उनकी इनकमें कई गुना बढ़ जाती हैं और गरीब के लिए रोज़गार के मौक़े मज़ीद कम हो जाते हैं वर्किंग क्लास के लिए। तो पहले भाई आप अपने सिस्टम का ऑडिट करवाएं और उस ऑडिट को फिर हम चेक करेंगे और फिर हम आपको पैसे रिलीज़ करेंगे। फड्डा असल में ये पड़ा हुआ है। तो आईएमएफ के पास जब ये गए हैं और आईएमएफ को लेके ये इन्होंने कहा है, मतलब नई हुकूमत ने, यूनिटी गवर्नमेंट ने, इत्तेहादी हुकूमत ने, तो उन्होंने कहा पायन ये पहले आप पैसे लेके जाते रहे और ये आप सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते रहे, तो लिहाजा पहले आप अपना पूरा सिस्टम चेक करवाओ, अपना पूरा किचन चेक करवाओ कि केड़ा केड़ा काम तुसी कित्ते कित्ते कीता। ठीक, तो ये है जी मसला इस वक्त। गुज़िश्ता जो बददयानत हुकूमत थी या झूठी हुकूमत थी उसके जाने के बाद हुआ है। ताहम इस वक्त जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर हमें बताया जा रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं आपको बता चुका हूँ अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर कि जो कतर है हमारा,
दोस्त है। कतर ने हमें $3 अरब की LNG क्रेडिट पे देने का वादा कर लिया है, और जिसका जिक्र पिछले दिनों मियां मंशा साहब ने जियो टीवी पे एक इंटरव्यू देते हुए भी किया था। उन्होंने तो एक अरब मुल्क कहा था, हमें पता चला है कि वो कतर है, और कतर जो है उसका $1 अरब पड़ा हुआ है हमारे पास ना, वो पहली इमदाद की सूरत में, तो $2 अरब वो उसमें रखने के लिए भी देगा। तो ये तमाम जो सपोर्ट्स आएंगी हमें, चाइना की तरफ से आएंगी, सऊदी अरब की तरफ से मज़ीद आएंगी, तो उनके नतीजे के अंदर ब्लूमबर्ग का ये तजिया है कि पाकिस्तान का जो है वो अल्लाह भला करे, आपका रुपी डॉलर पैरिटी जो है उसके अंदर बेहतरी आएगी और रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। रुपी के नीचे जाने की एक वजह यह भी थी कि दुनिया भर के अंदर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, और इस वजह से भी पाकिस्तानी रुपए को मार पड़ रही थी। दुनिया की दीगर करेंसी के मुकाबले में भी ब्रिटेन यूरो हो गया, इसको आयरो भी कहते हैं, और ब्रिटिश पाउंड हो गया, उसके मुकाबले में भी रुपया डॉलर चढ़ के आ रहा था। तो वो पाया एडियाँ वड्डियाँ करेंसियां कोट रहे $80, तो हम बेचारे क्या बेचते हैं, तो इसलिए भी हमारे डिक्लाइन होने का एक नतीजा था। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, और जो पंटर हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के, उन्होंने बताया है कि ये $150 पे जाके पहली ब्रेक लेगा अगर ये 120 से ऊपर जाता है। 120 से नहीं ऊपर जा पा रहा, दुआ करें ना जाए, क्योंकि लोगों को तवक्को है, और अगर 150 पे जाता है तो फिर आपके यहाँ और मेरे यहाँ तो फिर 250 पे पेट्रोल गया, 250 से भी ऊपर जाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो समझ गए ना आप। तो ये जो मुसीबत है ये भी हुकूमत के ऊपर है, और हुकूमत, लेकिन इसके साथ साथ जो है अल्लाह आपका भला करे, एक दो और भी चीज़ें हैं जिसके अंदर PTI की टीम का जाली खबरों का हमला जो है वो इस कौम के ऊपर पूरी शद्दोमत के साथ जारी है। जिस दिन महात्मा बोलते हैं उस दिन जाली खबरें जारी होने का नागा होता है, और जिस दिन महात्मा नहीं बोलते उस दिन वो जाली खबरें चला के तो अपना डंग टपा के घर जाके सो जाते हैं। तो ये कुछ खबरें थीं, और एक और ख़बर तो रह ही चली थी भाई। वो ख़बर ये है कि बाबा रहमता नामी एक बदबख्त और घटिया आदमी था जिसने रोज़ाना अदालत उज़्मा के अंदर मेला लगाया होता था। कभी वो दयामीर भाषा डैम का चौकीदार बना होता था, और आके अपनी धी दी शादी करदा सी, फिर वो शानदार तरीके दे नाल धी ओदी दा जिहड़ा पर्स ही हुंदा सी वो 12-12 लाख रुपए दा सी। हैं, वो घटिया आदमी जो है, वो जलील आदमी जो है, वो इतना शोर मचा गया, लोगों की जेबें खाली करा गया। बहुत से अदालत में बैठ के उसने ऐसे फैसले दिए कि हम तुम्हें 20 अरब रुपए का फ्रॉड माफ़ कर देंगे, तो 2 करोड़ रुपया फंड में जमा करवा दे। तो वो पार्टी ने कहा कि 20 अरब रुपए का फ़ायदा होता है 2 करोड़ रुपया जमा कराने से, तो क्या हर्ज है, तो उन्होंने करवा दिए। अब पता चला कि 3 साल ये शोर मचाता रहा, ये महात्मा का नजायज़ बेटा, सॉरी नसूर का नजायज़ बेटा ये शोर मचाता रहा, और वो साकिब निसार उस वक्त शोर मचाता रहा। गुस्सा मुझे बहुत चढ़ा हुआ इसके ऊपर, लेकिन एक आने की फंड एलोकेशन नहीं हुई यार। यानी सरकार के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट लगना है या बनना है या चलना है तो उसके लिए सबसे पहले एक समरी बनती है, उसकी पूरी प्रपोजल तैयार होती है जिसके अंदर उसके फंड्स कहाँ से आएंगे, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, उन सारी चीज़ों की मेंशनिंग की जाती है। उसके बाद वो समरी जो है वो प्लानिंग कमीशन के अंदर सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के पास जाती है, CDWP के पास जाती है, और CDWP जो होता है वो उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ देख के फिर उसकी अप्रूवल देता है या उसको वापस भेज देता है कि इसमें ये बेहतरी करें। तो CDW के पास वो इक्तसादी राब्ता कमेटी ECC इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास जाती है। जब वो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी अप्रूव कर देती है तो फिर देखा जाता है कि अगर वो बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट का प्रोजेक्ट है तो उसको पार्लियामेंट की कमेटी के सामने या पार्लियामेंट के सामने ले जाया जाता है, वरना फेडरल कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे देती है एग्जीक्यूशन के लिए। ये प्रोसेस 3 से 6 माह ले जाता है, और ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। CDWP जिसने अपना मंगल के रोज जिस प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी है, इस प्रोजेक्ट के लिए 900 अरब रुपए की मंजूरी दी है। अब आपने ये कहना कि 900 अरब आएगा कितों? वो यार पहले साल थोड़ी चाहिए होता है काम करने के लिए, तो बजट के अंदर आप उसके लिए 100 अरब रुपया भी रख देंगे। वो प्रोजेक्ट भी तो देखें ना, अगले 6 साल के अंदर 5 साल के अंदर मुकम्मल होना है, तो फिर हर बजट में देखा जाएगा कि इस साल कितने पैसों की जरूरत है, रख दिया जाएगा। तो 900 अरब रुपए की अप्रूवल प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल की सरबराही में होने वाले CDWP के इजलास के अंदर दी गई है। तो अगर उसकी अप्रूवल जो है वो अब हुई है 6 मई वाले दिन, तो ये मामे 4 साल तक ही रोला पाई जा रहे सन।
सोचो तो सही, वो कितने के बेशर्म लोग ने यार, वो कितने के झूठे लोग ने यार, ठीक है, वो कितने के घटिया लोग ने यार। 5 साल का उससे शुरू हो ना, अपना बाबे रहमते से शुरू हो तो महात्मा तक आए, 5 साल की खप डाली जा रहे और एक आना एलोकेट नहीं किया उसके लिए। वो यार बहुत ही घटिया लोग ने यार ये, और खप सुन ले इनकी, ठीक है। अल्लाह माफी दे यार, मुझे इतना दुख हुआ इस बात का कि शोर इन्होंने पूरे जहान के अंदर मचाया हुआ था। जहां भी कहीं बाहर मुल्क में जाता था, वहां में बताता था कि हम डैम बना रहे हैं। और ये तो मामे जेड़े थे ना, ये डैम बना भी चुके, 250 डैम बना, 350 डैम बनाया सी इन्होंने, 250 के 350 डैम बना देता सी KPK के अंदर, और 2.5 किलोवाट बिजली बनी बैठी थी वहां पे, ठीक है। वो बनी बैठी बिजली पता नहीं पहाड़ी से नीचे उतर के और सिस्टम में आई है, और पेशावर के हमारे भाइयों के लिए कोई उसने रिलीफ का एहतमाम किया है कि नहीं किया, ये हमें 3.25-4 साल पता नहीं चलने दिया महात्मा ने। और अब वो जो गया है अभी भी KPK को चूसी जा रहा है यार। KPK के गरीब बंदा वो जो पहाड़ी पे रहता है और चश्मे से पाइप उसके घर तक आना है, वो नहीं आ पाता कि फंड्स नहीं है, और वो बेचारे की जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, जो बीवी है, वो पहाड़ी पे जाके तो वो पानी का एक जो है बर्तन भर के लाती है, और उनके पैसों से ये अजहर मिशवानी और अरसलान खालिद जैसे गुंडों को, बदमाशों को पाल रहा है और उनसे उनको फंड जारी कर रहा है, जो इन KPK के फंड से आपको और मुझे बैठ के सोशल मीडिया पे गालियां बक रहे हैं। तो ये वो ट्रेजेडी है जो इस मुल्क के ऊपर उतरी थी, मुजस्सम उतरी थी, और हमें यूनिटी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इसकी तरफ से डिफ़ॉल्ट का जो अनाउंसमेंट होना था इस बजट के अंदर, उससे अवॉइड करते हुए इसको पहले टांग करा के मुल्क से निकाल दिया। इसने आइन तोड़ा, मुल्क का मुआशी सर्कल तोड़ा, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मुझे अगर हटाया गया तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो वो ऐसे ख़तरनाक होना था जिसकी वो आपको इतला भी दे रहा था और तंबीह भी कर रहा था। 27 करोड़ लोगों के किस्मत के साथ खेलने वाला ये शख्स जो है, ये किरदार जो है, अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखना ज़रूर है इसका अंजाम। फुले मंगवा लो, नाल पेप्सी की बोतल रख है, और सुकून से अगली टांगें तपाई के ऊपर रख के ना टेक लगा के आपने ये मैच जो है, ये आखिरी बॉल तक देखना ज़रूर है। और फाइनल ओवर जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। अनकरीब शेख रशीद और इस तरह के बहुत सारे इसके जो होंगे ना सुल्तानी गवाह, वो आपके सामने मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आके अपने गुनाहों के इतराफ़ात भी करेंगे और आपसे कौन से माफ़ी भी मांगेंगे। आपने बस ऑब्ज़र्व करते रहना, चिल करना, इंजॉय करना। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।